करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। 19 लाख करोड़ रुपए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का सीधा फायदा सीधे खाते में मिलने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस योजना में आवेदन कैसे कर पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब आप इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का सीधा फायदा लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले पाएंगे, इसकी एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको दे रखी है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका और साथ ही साथ आवेदन प्रोसेस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन लोग ये फॉर्म भरा सकते हैं, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही इस वीडियो को बनाते वक्त प्यारे दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा, वाकई के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का वो बेनिफिट लेकर जाएगा। यानी कि दोस्तों, वो सारी की सारी जो जानकारी अगर जान लेगा तो आवास योजना का फॉर्म आप घर बैठे जो है भर सकेंगे। ठीक है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज आपके बेहद काम की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, किन किन लोगों को ये बड़ा फायदा मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों की बात करेंगे, किस तरह से आपको फायदा मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा एंड तक देखना, पहली बात तो। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, रूरल एरिया जो यानी रूरल एरियाज है, जैसे मान लो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए। और नीचे आपको दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अर्बन एरियाज। ठीक है, उनके लिए यानी शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों की दो आवास योजनाएं शामिल है। यानी दो प्रकार की आवास योजना है। एक ग्रामीण वाले भी घर बना सकते हैं, यानी उसको घर मिलेगा 2.5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर आप शहरी इलाके से हो तो भी आपको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब इन योजनाओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली आती है अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊं तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य शहरों को छोड़कर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता एंड पानी की सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। पहला यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ये लक्ष्य है कि जो भी कच्चे घर वाले लोग हैं उनको इसके तहत जो है बहुत बड़ा जो फायदा यहाँ पे मिल पाए। इसके बाद दोस्तों आता है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, PMAYU। जी हाँ, इस योजना की मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। ठीक है, और ग्रामीण आवास योजना की भी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। क्या करना पड़ेगा अगर आपको आवास नहीं मिला है तो भी मैं आपको एक एक चीज जो है बताऊंगा इस वीडियो में। देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 अगर बात करें, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उद्देश्य शहर के जो गरीब लोग हैं उनको जो आवश्यकताएं पूर्ति करानी है। तकरीबन 4,331 शहर कस्बे चुने गए, जिनमें से 3 चरणों को प्रगति की दिशा में सरकार काम कर रही है। स्टेप 1 की बात करेंगे, जिसमें आपको 1 अप्रैल 2015 और 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल करता है। बेसिकली दोस्तों, ये बात यहाँ पर समझ में ये आई है कि अगर आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हो तो तकरीबन 2015 से 2017 के बीच में 100 शहरों को इसमें शामिल किया था। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 से ज्यादा शहर शामिल किए गए थे। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो इसमें 2019 और 2022 के बीच में तकरीबन बाकी जो शहर है उनको जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल उद्देश्य को पूरा करने का जो लक्ष्य जो पास में। और 2022 की जो समय सीमा वाली जो योजना है वो 88 लाख से अधिक घरों को जो मंजूरी मिल चुकी है। और 10 राज्यों के 865 प्रस्तावों के तहत कुल 2.99 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। और उपयुक्त नए प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ साथ PMAYU के तहत घरों को मंजूरी और 1.12 करोड़ वैध मांग के मुकाबले 88 लाख जो है तकरीबन यहाँ पे इतने बजट को मंजूरी दी है। मैं आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं और लाभ की बात कर लेता हूँ।
ठीक है, विशेषताएं और लाभ क्या है उसकी सबसे पहले बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, झुग्गी पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति घर के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है पार्टनरशिप और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत जो है घर उसके निर्माण के विस्तार में जो एक किफायती आवास की हर यूनिट के लिए तकरीबन जो 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय जो सहायता है वो इसमें मिलती है। इसके बाद हाउसिंग लोन पर 6.5 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी भी आपको इसमें मिल सकती है, ये बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों आता है ब्याज सब्सिडी का अधिकतम 20 वर्षों के लोन और आवेदक द्वारा किए गए लोन अवधि पर भी ये जो है लागू होती है। इसके बाद दोस्तों आता है महिलाओं को घर के मालिक और सह आवेदक को बनने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करती है, बड़ी चीज यहाँ पे सामने आ रही है। इसके बाद दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए भी आवास योजना है। ये सारी जो इसकी विशेषताएं यहाँ पे सामने आई है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सबको कितना बेनिफिट मिलता है, किस आधार पे आपको बड़ा फायदा मिलता है, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी बात है और आप सबको जाननी चाहिए। देखिए, एक लाभार्थी जो परिवार है उसके अंतर्गत पति पत्नी अविवाहित बेटे और बेटी आएंगे। अगर परिवार को कोई जो वयस्क है वो सदस्य कार्यरत है या उसके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है तो उसको जो है ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। 2 जने लाभ ले सकते हैं। परिवार का अगर पति है तो सही, पत्नी है तो सही, और अविवाहित जो बेटी है और बेटी है वो भी इसमें इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS वाले हैं, उनको 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को ये बड़ा लाभ जो है सीधा मिलता है। इसके बाद जो निम्न आय समूह है, जो LIG वाले हैं, वो 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में वार्षिक आय वाले जो परिवार है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मध्यम आय समूह के जो MIG वाले हैं वो 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक, और जो MIG वाले हैं वो 6 से 12 लाख रुपए तक के बीच के जो वार्षिक आय वाले परिवार है वो इसका सीधा का सीधा बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा मध्यम आय समूह जो होता है, MIG सेकंड होता है, वो 12 से लेके 18 लाख रुपए के बीच की वार्षिक आय वाले जो परिवार है वो ही सीधा का सीधा फायदा ले पाएंगे। EWS और LIG आय समूह के तहत आने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इसका फायदा ले पाएगी सीधा का सीधा। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जो जनजाति ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है OBC वो इसका सीधा का सीधा यहाँ पे फायदा ले पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यताएं एंड शर्तें। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। और ऐसे में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास जो है भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए। पहली बात ये शर्त कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, लाभार्थी परिवार भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ उसने ना लिया हो तो उसको आवास योजना का फायदा मिलेगा। इसके बाद लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान यानी PLI से PMAY सब्सिडी का लाभ ना उठा रहा हो तो उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद होम लोन लेने वाले जो है उनको जो है PMAY सब्सिडी का लाभ भी जिन्होंने उठाया था वो यहाँ पे इसमें क्लेम नहीं कर पाएगा। और एक विवाहित जोड़े के व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त स्वामित्व और एकल सब्सिडी में जो योग्य बनेंगे, ठीक है। इसके बाद लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PM आवास योजना के प्रकार की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये 2 प्रकार की आप सबको मैंने पहले बताया और अभी बता देता हूँ 2 प्रकार की योजनाएं हैं। अब दोस्तों मैं आवेदन करने की प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहते हो तो PMAY के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है इसकी। देन उसके बाद आपको जो सिटीजन असाइनमेंट है उसके मेन्यू के तहत बेनिफिट अंडर जो है अदर 3 कंपोनेंट्स जो विकल्प है वो चुनने हैं। उसके बाद आधार कार्ड के मुताबिक 12 अंकों का आधार कार्ड और नाम दर्ज करना है, 2 चीज़ें करनी है। इसके बाद आपके आधार नंबर के सफल वेरिफिकेशन पर आपको PMAY आवेदन पेज भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको I am अवेयर ऑफ चेक बॉक्स पर टिक करना है और कैप्चा फिल करना है और सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते, भाई आपसे नहीं होता है घर बैठे, तो आप ऐसा करिए, CSC सेंटर और ई-मित्र पे जाके आवास योजना का अच्छे से फॉर्म भरा लो और उसमें आपको कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह जानकारी जो है वो आपको लेकर जानी है और वहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे?
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, PMAY की आधिकारिक वेबसाइट इस पर विजिट करना है। ठीक है, PMAYMIS.gov.in पर आपको विजिट करना है। देन आपको सिटीजन असिस्टेंट्स मेन्यू के प्रिंट असिस्टेंट पर विकल्प का चयन करना है। आवेदन फॉर्म भरना है, नाम पता मोबाइल नंबर डालना है, सारी चीज़ें करनी है और उसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, फॉर्म की जानकारी भी एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना।